नमस्कार मित्रों, आज की इस विधि व्याख्यान श्रृंखला में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विवाह हेतु दहेज लेना या दहेज की मांग करना ये दोनों ही मना है और यदि ऐसा किया गया तो जेल जाना पड़ सकता है। तो प्रस्तुत कर रहे हैं वे प्राविधान जिनके तहत इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया। दहेज की मांग एक ऐसी प्रचलित सामाजिक बुराई है जिसने माँ बाप एवं पुत्रियों को आत्महत्या करने एवं अन्य अपराध कारित करने के लिए लोगों को विवश किया। कई वैवाहिक जोड़ों के बीच मारपीट एवं क्रूरता धारा 498A IPC के अपराधों को जन्म दिया और दहेज हत्या धारा 304B IPC जैसे जघन्य अपराध को भी जन्म दिया और कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन कराया, अर्थात कोख में ही कन्या का लिंग परीक्षण करके उसका गर्भपात करा देना, ऐसे जघन्य अपराधों को जन्म दिया और समाज में लैंगिक असंतुलन उत्पन्न होने लगा। नाबालिग बच्चों का जीवन संकटापन्न हो गया, यानी जो नाबालिग कन्याएं होती थी उनको भी पालन पोषण में उनके साथ दुर्भाव किया गया और बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने नाबालिग कन्याओं के मरने तक का भी इंतजार किया। ऐसी पारिवारिक संबंधों का बिखराव हो गया। तब कानून बना और इस कानून को बनाकर विवाह में दहेज की मांग को दंडनीय अपराध कहा गया है, जिसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कहते हैं, जो दिनांक 1 जुलाई 1986 से लागू है। इस कानून की धारा 3 में प्रावधानित है कि यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है या दहेज लेने के लिए उकसाता है, उसे 5 वर्ष या इससे अधिक समय का कारावास भोगना पड़ सकता है। यानी कम से कम 5 वर्ष, 5 से कम तो होगा ही नहीं कारावास, और 15,000 रुपया तक का अर्थदंड भी किया जा सकता है या उससे अधिक भी अर्थदंड किया जा सकता है। और अर्थदंड न देने पर पुनः कारावास का दंड बढ़ाया जा सकता है। और ये उकसाने वाले व्यक्ति के लिए भी लागू है। दहेज लेन देन करने वाले के लिए तो लागू है ही। जो व्यक्ति एक दूसरे को अवॉइड करता है, उकसाता है कि अरे यार पैसा लो, दहेज लो, लड़का की शादी कर रहे हो, 1 लाख से कम का ले, इस प्रकार की बातें गांव में चलती हैं, तो ऐसी बातें करने वाला भी दंडनीय व्यक्ति होता है। अर्थात कानूनन दहेज मांगना मना है। इस अधिनियम में यह प्रावधानित है कि कोई विवाह से पूर्व दहेज की शर्त रखना और दहेज लेकर विवाह करना अपराध है। यदि विवाह के समय कोई नाते रिश्तेदार भेंट स्वरूप कोई धन या वस्तु देते हैं तो वो दहेज नहीं कहा जाएगा, किंतु ऐसी भेंट स्वरूप दी गई वस्तुओं की लिस्ट बनाकर वर पक्ष स्वीकार कर सकेगा और उस लिस्ट की एक प्रति कन्या पक्ष को भी प्रदान की जाएगी। धारा 4 में प्रावधानित है कि यदि कोई व्यक्ति वर या कन्या पक्ष दहेज की मांग करता है तो उसे कम से कम 6 माह का कारावास हो सकता है। ऊपर जो धारा 3 थी उसमें यह था कि विवाह के लिए जो दहेज का लेन देन करता है उसको 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा होगी। और इसके बाद धारा 4 में यह है कि जो दहेज की मांग करता है, यानी मोटरसाइकिल दो नहीं तो बारात दरवाजे नहीं आएगी, ऐसे कहने वालों को धारा 4 के तहत दंड दिया गया और कहा गया कि कन्या पक्ष से मांग करता है तो उसे कम से कम 6 माह का कारावास हो सकता है, जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 10,000 रुपए तक का अर्थदंड भी देना पड़ सकता है। धारा 5 में ऐसे किसी अनुबंध को शून्य कहा गया है जो दहेज के लेन देन का इकरार करता हो। कई बार ऐसा होता है कि दहेज का लेन देन मना है और कोई दहेज अधिकारी ना जाने या पुलिस ना जाने तो एक इकरारनामा लिखा लिया है कि शादी के बाद हम इतनी जमीन आपको लिख देंगे। तो ऐसे यानी दहेज के लिए जमीन के बैनामा का इकरारनामा अगर कर दिया जाए तो वो भी शून्य माना गया है, या कोई वस्तु देने का इकरार किया जाए तो वो शून्य माना गया है, वो इकरारनामा प्रभावी नहीं होगा। और धारा 6 में कहा गया है कि यदि विवाह से 3 माह के अंदर कोई दहेज लिया जाता है या दहेज विवाह के समय लिया गया तो 3 माह के अंदर ऐसा दहेज वधू के नाम अंतरित कर दिया जाएगा। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो दहेज के रूप में ले ली जाती हैं, तो उसके लिए कह दिया गया कि वो वधू के नाम हो जाएगी, चाहे वो कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे और कोई सोना चांदी हो। ऐसे अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित किए जाएंगे और लिखित परिवार पर प्रचलित होंगे, अन्यथा न्यायालय प्रसंज्ञान नहीं लेगा। अर्थात ये मामले कंप्लेंट केस के रूप में चलेंगे। इनके FIR पुलिस में भी हो सकती है, लेकिन वो बनाया बाद में कंप्लेंट ही जाएगा और कंप्लेंट के रूप में ही वो
विचारित किया जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने। और धारा 8 में ये अपराध संज्ञेय किस्म के अपराध तथा अनकम्पाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल कहे गए हैं। यानी ये ऐसे अपराध हैं जिसमें कि समझौता भी नहीं हो सकता और जमानत भी नहीं हो सकती। धारा 8B में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने अधीन डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे और वो डावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो अपना क्षेत्र है वहां पर ही देखेगा कि किसी भी विवाह में दहेज की मांग न की गई हो। दहेज प्रतिषेध अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के नियमों का पालन किया जा रहा है और दहेज लेने या उकसाने का काम नहीं किया गया है। यह राज्य सरकार जो नियम बनाएगी और जैसे अधिकार एवं दायित्व ऐसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी को देगी वो उसका अनुपालन करेगा। धारा 9 राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने का प्रावधान देती है जिससे दहेज प्रतिषेध कानून का पालन हो सके। साथियों, बड़े गर्व के साथ मेरा आत्मनिवेदन ये है कि मैं इस देश का लगभग 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हूं और अब तक का मेरा जीवन विधि क्षेत्र को समर्पित है। मैंने अपने नागरिक दायित्वों के निर्वहन में और संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 के तहत व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुसरण में यह यूट्यूब चैनल प्रस्तुत किया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के सब क्लॉज आई में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य कहा गया है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करे, जिससे तर्क संगत सोच और प्रगतिशील मानसिकता को प्रोत्साहन मिलता रहे। कृपया इसी भाव से इन्हें लाइक सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हम राष्ट्र सेवा के लिए आगे और सहज और सरल ढंग से अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी प्रस्तुति करने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल की प्रस्तुति पूर्णतः निःशुल्क है। सहयोग के लिए कोटि धन्यवाद। वंदे मातरम। एक विशेष बात यह कहना रह गई है कि हम पिछले कई चैनल के वीडियोज में एक क्विज प्रतियोगिता भी दे रहे हैं, यानी जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रस्तुत करते हैं और उनका सल्यूशन भी बताते हैं, जो कि हमारे जैसे आने वाला है उत्तर प्रदेश में एपीओ का परीक्षा आने वाली है, मुंसिफ की परीक्षा आने वाली है। उसके उपयोग के लिए हम ये कुछ प्रारंभ किए हैं। अभी हम उस कुछ पर भी कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया बने रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कल को जो भी क्विज हम डालेंगे, अब तक लगभग 1102 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। जो हमारे साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को, उनके पास वो नोटिफिकेशन अपने आप पहुंचेगा और उनको सीखने और समझने का अनुभव मिलेगा। और ये जो भी कुछ क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रश्न पत्र हैं, वो पूर्व राज्य के प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्नों को हल करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। वंदे मातरम।